कल्याण जी ने अपराधी बताया है, वो ये भी स्पष्ट कर दें उनकी तो सरकार है, कौन सा अपराध किया है। यही तो झूठ फैला रहे हैं वो, ये झूठ फैला रहे हैं क्योंकि इस बार हर जाति हर धर्म हर वर्ग का व्यक्ति आज आदरणीय संजीव बालियान जी के खिलाफ आदरणीय हरिंदर मलिक जी को वोट देने का काम कर रहा है। विधायक जी, डराने धमकाने की बात हो रही है, हाँ आपके द्वारा बात की जा रही है कि डराने धमकाने वो काम कर रहे हैं, लेकिन कल एक सभा में उन्होंने सीधा आरोप कुछ जो इंडस्ट्रियल है उनके साथ लगाया कि डराने धमकाने का काम जो है समाजवादी पार्टी विधायक और जो प्रत्याशी उनके द्वारा किया जा रहा है। कैसे किया है हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। डराने धमकाने का अगर आप पता करें, आप देखिए वो पुलिस भी उनके दबाव में काम कर रही है। यहाँ के इंस्पेक्टर खुलेआम कह रहे हैं, जनपद मुजफ्फरनगर कोतवाली के इंस्पेक्टर सूजड़ू में गए और जबरदस्ती लोगों के बीच में ये कह रहे हैं कि मैं इसको जितवाऊंगा। ये दबाव नहीं है तो क्या है? प्रधानों पे दबाव बना रहे हैं, प्रधानों पे खुलेआम दबाव बना रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम कानून का सम्मान करेंगे और कानून के रास्ते पर चल करके कार्रवाई करेंगे तो ये कौन सा धमकाना है? आप बताइए कौन सा धमकाना है? सर क्या पुलिस कठपुतली बन गई है? अरे नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा, पुलिस के बहुत सारे अधिकारी निर्भीकता के साथ निडरता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके इशारों पे काम करें। संजीव बालियान खोसने वाली बात आ रही है, कल एक खोसने वाली बात की, जो मंदिर को खोसने की कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, खोसने वाली बार बार उठाई जा रही है। क्या मामला है, खोसने वाली बात क्यों उठाई जा रही है? देखिए, उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि जनता का आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मीडिया में प्रेस करके बाकायदा मेरे पिताजी ने बताया था जब इन्होंने छेड़छाड़ की। उस वीडियो में स्पष्ट रूप से ये है कि कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, चर्चा चल रही है भगवान श्री राम की। एक सज्जन व्यक्ति ने कहा कि भगवान राम तो इन्होंने आपसे खोस लिए भाजपा ने। उसका कहने का तात्पर्य था कि राजनीतिक मुद्दा बना लिया। मेरे पिताजी ने इस पर कहा ऐसे कैसे खोस लेंगे, हमारे भगवान हैं, हम फिर इनसे खोस लेंगे। यानी भगवान श्री राम कण कण में है, जन जन में है। भगवान श्री राम आस्था का प्रतीक है, हम उनका सम्मान करते हैं। मंदिर मस्जिद की बात कैसे आ जाएगी? मुझे स्पष्ट करके बता दिए, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। ऐसी क्या कोई व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा सके? और हरिंदर मलिक जी क्यों करेंगे? उन्होंने कभी अपने चरित्र को नहीं बदला। आदरणीय संजीव बालियान जी 2013-14 में हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे थे, आज मुसलमान के बीच, मुस्लिम समाज के बीच में जाकर के वोट मांग रहे हैं। चरित्र को उन्होंने बदला है, हमने कभी चरित्र को नहीं बदला। हम तो पहले से लेकर के आज तक लोगों का मान सम्मान करके, लोगों के बीच में काम करके, बिना सत्ता के काम करके हम लोग जिंदा हैं। और ये जनता आपको बता देगी किस तरह से लोग हमारे साथ हैं और हमें आशीर्वाद देते रहे। हवा क्या चल रही है? हवा देख लीजिए हवा क्या है, इससे लग रहा है। देख लीजिए हवा क्या है। एक तरफ तो मैं और मेरे पिताजी हैं जो हर जाति हर धर्म हर वर्ग का सम्मान करते हैं। एक तरफ वो हैं संजीव बालियान जी जो सैनी समाज के बेटे का गिरवान पकड़ लेते हैं, ब्राह्मण समाज मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, महिमा विश्वकर्मा समाज की बेटी को न्याय नहीं मिल पाता। आप खुद ही देख लीजिएगा, एक किसान को भरी मीटिंग में डांटने का काम करते हैं। ऐसे चलेगा? जब 3 काले कानून आए, 750 किसान शहीद हुए मुजफ्फरनगर आंदोलन की धरती है, उसमें हर जात और बिरादरी के लोग थे, एक पल भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आया। आतंकवादी बताते रहे। वो यहाँ नहीं चल पाएंगे, उनका बहुत ज़्यादा विरोध है। पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ? क्या हुआ पहलवान बेटियों के साथ? कहाँ थे संजीव बालियान जी उस समय? जात और धर्म की बात ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी क्योंकि ये चुनाव इंसानियत के नाम पे, अच्छाई और सच्चाई के नाम पे, मुजफ्फरनगर से अहंकार को खत्म करने के नाम पे लड़ाया जाएगा। ये बार-बार नारा दे रहे हैं कि अब की बात 400 पार, ये क्या है? मतलब इस पर क्या कहना है? देखिए, जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार 400 हार है भाजपा की। ये सत्यता है। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही कहा, अखिलेश जी ने, और जनता का भी ये संदेश है कि इस बार वो लोग हारेंगे और मुजफ्फरनगर की धरती से इसकी शुरुआत होगी। आपने एक बात कही कि ब्राह्मण समाज आपको समर्थन दे रहा है, ब्राह्मण समाज किस चीज़ को लेकर आपको समर्थन दे रहा है और संजीव बालियान के खिलाफ? मैंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि आदरणीय संजीव बालियान जी ने हर जाति हर वर्ग के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। आपने देखा होगा एक नारा चल रहा है, सबका किया अपमान म्हारा बालियान, सबका किया अपमान। उन्होंने कोई छोड़ा नहीं। इसीलिए हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोग मुझे आज समर्थन कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज बड़ा ही सम्मानित है मेरे लिए। उन्होंने आशीर्वाद और प्यार दिया, ये मेरे ऊपर ऋण है। जैसे कि बार-बार आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर कि लाल टोपी या लाल सांड जो इस तरीके से जो कहते हैं, क्या इस चीज़ से आप पार पा पाओगे? पार पा तो लिया,
अच्छा सर, आप कौन लोग झूठ बोल रहा ब्राह्मणों है? को लेकर आप और आपकी पार्टी क्या आगाज करने वाली है अगले दिनों में, कुछ दिनों में? देखिए, हम लोग जातियों के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते। मैंने आपको कहा है, ब्राह्मण समाज का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मैं सभी समाज के लोगों को, अगर हम सरकार में आते हैं, सभी समाज के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? ब्राह्मण समाज हमारा अग्रणी समाज है, मैं सबका सम्मान करूंगा। विषय ये है कि ओपीएस कैसे लागू हो, विषय ये है कि कैसे रोजगार मिले, विषय ये है कि जनपद मुजफ्फरनगर में गरीब पीड़ित व्यक्ति चाहे किसी भी समाज का हो, वो अस्पताल नहीं जा पाता, यहाँ बड़ा अस्पताल कैसे खुले, ये विषय है। विषय ये है कि यहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, ये विषय है। 10.5 साल में कोई काम उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन सर, भाजपा समर्थक तो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में सब कुछ चंगा है। तभी तो बिना वोट के बता देगी। मैं खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, जनता बताएगी अभी कौन क्या है, सच्चाई बता देगी जनता। सर, जैसे कि तुम्हारा बीजेपी जो कहती है कि अब की बार मोदी सरकार, क्या ये नारा? मैं जनपद मुजफ्फरनगर की बात करूं तो बार बार यहाँ लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। नगर पालिका के चुनाव में राकेश शर्मा जी को सीधा उन्होंने हराने का काम किया, झूठ बोल करके, धोखा दे करके, मशीनरी का इस्तेमाल करके। उससे पहले यहाँ जितने चुनाव हुए, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, लोग नाराज हुए बैठे हैं। जिस पे ज्यादा वोट थी वो हार गया, दूसरा जीत गया। ईवीएम सर हैक हो सकता है क्या? देखिए, इसके बारे में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार बताया है। इस चुनाव में हमें पूरा भरोसा है जनता पर, और जनता ईवीएम को हैक नहीं होने देगी। इतना बटन दबाएगी साइकिल का कि उनके दिमाग हैक हो जाएंगे।